हेलो नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है केसी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ये जो इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए वन दरगाह की क्लास जो है शॉर्ट क्लास में लेकर आया हूं। आज का जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा वर्क, एनर्जी एंड पावर। देखिए भाई, वन दरगाह, अगर हम वन दरगाह की बात करते हैं तो इस टॉपिक से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वन दरगाह के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करेंगे तो वन दरगाह के लिए एक स्पेशल क्लास जो है ये होने वाली है आपकी, और जो कि टॉपिक होगा आपका वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो आप वीडियो देखने से पहले जो है एक बार इस सेशन को आप जो है शेयर करेंगे, फिर हम जो है इस चैप्टर की तरफ, इस लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और इसमें तीनों को ही हम एक साथ यहां पर कंसीडर करेंगे और एक साथ ही तीनों को समझेंगे और इनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं उस सब पर यहां पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। देखिए भाई, तीनों को सबसे पहले जो है आपको डिफाइन करना है, और तीनों को किस प्रकार से हम डिफाइन करते हैं? वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। अगर हम किसी बॉडी के वर्क डन को समझना चाहते हैं तो किसी बॉडी द्वारा, किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, ये आप जानते हैं कि वर्क जो है ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा होता है। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, हम इसको वर्क डन कह सकते हैं। क्लियर है? अब अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो किसी पिंड की वर्क को करने की, कार्य को करने की कितनी क्षमता होती है, उसी को हम क्या कह सकते हैं? उसकी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। यानी अगर हम बात कर सकते हैं तो कैपेसिटी, एनर्जी क्या है? एनर्जी जो है वर्क को कार्य को करने की क्या है? कैपेसिटी है, यानी क्षमता है। यानी इसका मतलब है कि जो किसकी एनर्जी की जो यूनिट होगी वो किसकी, वो वर्क की यूनिट के बराबर होगा। और अगर हम पावर की बात करते हैं तो कितना जल्दी जल्दी कोई कार्य करता है तो वो उस पिंड की, उस बॉडी की क्या दर्शाता है? पावर को दर्शाता है। तो पावर क्या है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब सेकंड यहां पर इंपॉर्टेंट क्या होता है? सेकंड इंपॉर्टेंट होता है इनकी इकाई, यूनिट जो है यहां पर सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी यूनिट या इनकी इकाई। ये इनकी इकाई क्या होती है भाई? तो अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो वर्क की यूनिट की बात करते हैं, आपको पता है फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और जो है डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर। यानी इसकी यूनिट जो है ये न्यूटन मीटर होती है, और न्यूटन, एक न्यूटन मीटर को हम क्या बोलते हैं? 1 जूल बोलते हैं। यानी इसकी न्यूटन मीटर, या हम कह सकते हैं इसकी यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट को हम क्या बोलेंगे? इसकी जूल बोल देंगे। तो आपको पता है कि जो एनर्जी है वो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है, कार्य करने की क्षमता। यानी इसकी जो इकाई होगी, इसकी इकाई भी आप क्या कह सकते हैं? यूनिट जो है इसकी हम क्या कह सकते हैं? ये भी आपकी क्या होगा? जूल होगा। ठीक है। अगर हम किसकी यूनिट, पावर की यूनिट की बात करते हैं तो पावर की यूनिट क्या होती है भाई? पावर की यूनिट क्या होती है? देखो, वर्क की यूनिट होती है जूल और ये टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड को ही क्या बोला जाता है? वाट। अगर वाट को डिफाइन करना है कि एक सेकंड में कितना जूल ऑफ वर्क कर रहा है, एक सेकंड में पिंड द्वारा किया गया एक जूल कार्य को क्या कहते हैं? एक जूल कार्य को क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। तो इसकी यूनिट क्या होती है? वाट। अगर यहां पर और यूनिट की बात करें, पावर की और यूनिट आपकी क्या होती है? किलोवाट। तो यहां पर इसकी, अगर हम कमर्शियल यूनिट की बात करते हैं तो अगर यहां पर कमर्शियल यूनिट की बात करते हैं तो कमर्शियल यूनिट क्या होती है भाई इसकी? तो यहां पर हम कमर्शियल यूनिट की बात करेंगे तो कमर्शियल यूनिट क्या होती है? तो कमर्शियल यूनिट जो है, आपने सुना होगा कि एक आप जो है 1 किलोवाट की बात करते हैं, किलोवाट। तो 1 किलोवाट का मतलब है कितने? 1000 वाट के बराबर। 1000 वाट के बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट। सेकंड आप जो है 1 हॉर्स पावर आप जो है सुनते होंगे। तो 1 हॉर्स पावर का मतलब है 746 वाट के बराबर जो है आपका क्या होता है? 1 हॉर्स पावर होता है। क्लियर है? तो ये यूनिट आप लोगों को यहां पर ध्यान रखनी है। यहां पर जो एनर्जी की जो है कॉमर्शियल यूनिट होती है, वो कॉमर्शियल यूनिट क्या होगी? वाणिज्यिक यूनिट जिनको हम कहते हैं। तो कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। यहां पर देखो कि यहां पर अगर हम बात करें तो 1 वाट आर होता है, 1 वाट आर।
तो 1 वॉट आवर की बात करते हैं तो 1 वॉट आवर कितने के बराबर, ये 3600 जूल के बराबर जो है 1 वॉट आवर होता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो घरों में आपकी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की खपत होती है उसको हम 1 किलोवाट आवर में हम जो है 1 किलोवाट आर में जो है उसको मेजर करते हैं और 1 किलोवाट आर कितना 3.6 मिलियन जूल होता है। यानी अगर इसको कन्वर्ट करें तो 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर क्या होती है 10 रेज टू पावर 6 जूल के बराबर होती है। तो 1 किलोवाट आर भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर हम बात करते हैं कि 1 कैलोरी एनर्जी जो है वो किसके बराबर होता है 4.18 जूल के बराबर होता है। और अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, ये देखो ये सबसे छोटी इकाई होती है ऊर्जा की 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये किसके बराबर 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 जूल के बराबर होती है। तो ये सभी एनर्जी की यूनिट और ये पावर की यूनिट आप लोगों को याद होनी चाहिए। और एनर्जी की यूनिट को हम क्या कह सकते हैं, वर्क की यूनिट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसको क्या बोला जाता है आपका न्यूटन मीटर। 1 न्यूटन फोर्स के द्वारा अगर डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हो रहा है तो उस वर्क को हम क्या बोलेंगे 1 जूल वर्क बोलेंगे। तो 1 जूल वर्क को कैसे डिफाइन किया जाता है, 1 जूल वर्क जो है 1 जूल वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे, तो यानी 1 जूल कार्य को कैसे डिफाइन करेंगे, यानी 1 जूल वर्क क्या होता है कि 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट बाय फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। 1 न्यूटन फोर्स के द्वारा जो विस्थापन 1 मीटर होता है तो पिंड द्वारा किया गया कार्य 1 जूल कार्य या 1 जूल वर्क उसको बोलते हैं। क्लियर है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पर आपके टाइप्स ऑफ जो है वर्क को हम यहां पर डिफाइन करते हैं कि कितने विभिन्न प्रकार के जो है वर्क होते हैं। तो टाइप्स ऑफ वर्क की बात करते हैं, इसका मतलब है कि यहां पर हम किसके इनके जो है साइन कन्वेंशन के बेसिस पर, तो आपका पॉजिटिव वर्क होता है, दूसरा आपका नेगेटिव वर्क होता है और तीसरा आपका कौन सा जीरो या शून्य वर्क, यानी धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। ये कैसे होता है भाई, आपको पता है कि ये अगर अपने साथ में जो है इसको नोट कर रहे होंगे तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके लिए मैं वनदर्भ को लेकर कोई से भी लेक्चर लेकर आ रहा हूं, सभी के सभी लेक्चर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इनको मैं कंसाइज वे में आपके लिए सामने लेकर आ रहा हूं ताकि आपको जो है ज्यादा जो है भटकने की जरूरत ना पड़े। इसलिए मैं देखो जितने भी लेक्चर्स मेरे आए होंगे सबके सब जो है वो इस केसी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर सभी के सभी जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और कंसाइज वे में है, ठीक है। उसी के इसमें जो है आपका ये वर्क एनर्जी पावर का जो भी लेक्चर है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आप लोगों के फंसेंगे, ठीक है। अब यहां पर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ किसकी, हम यहां पर बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ वर्क की। अगर देखो वर्क होता क्या है, वर्क की अगर हम बात करते हैं तो वर्क, मान लीजिए ये कोई पिंड है, तो ये पिंड है और इस पिंड पे ये लग रहा है फोर्स और ये इसका डिस्प्लेसमेंट अगर इस डायरेक्शन में हो रहा है, यानी सबसे पहले अगर हम पॉजिटिव वर्क को यानी धनात्मक कार्य को हम डिफाइन करें तो पॉजिटिव वर्क क्या होता है, जहां पर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो यानी समान दिशा में हो, तो उस कार्य को क्या बोला जाता है, उस कार्य को आपका पॉजिटिव कार्य। दूसरा अगर इनके बीच अगर इंक्लिनेशन भी होता है, ये जो है अगर इंक्लिनेशन, ये अगर आपका फोर्स है और ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है तो इनके बीच मध्य कोण, इससे भी जो है कार्य को पॉजिटिव और नेगेटिव कहा जा सकता है। अगर सेकंड केस है तो पहला केस है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो समान दिशा में हो, दूसरा जो है ये फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के मध्य जो कोण होगा वो अगर लेस देन 90 डिग्री होता है तो क्या पिंड पर किया गया फोर्स के द्वारा क्या कहलाएगा, आपका पॉजिटिव वर्क कहलाएगा यानी धनात्मक कार्य कहलाएगा, ठीक है। ये दोनों कंडीशन को आपको ध्यान रखना है।
सेकंड यहां पर नेगेटिव वर्क डन की हम बात करेंगे। तो नेगेटिव वर्क डन क्या होता है भाई? सेकंड हम यहां पर बात कर रहे हैं किसके? नेगेटिव वर्क डन। तो नेगेटिव वर्क डन क्या होगा भाई? ऋणात्मक कार्य क्या होगा? तो ऋणात्मक कार्य, तो देखो भाई, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आपस में, ये दोनों फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, जैसे कि आप जो है रस्सी खींच में करते हैं, तो आपके द्वारा किया गया कार्य आप तो पॉजिटिव चाहते हैं, बट अगर दूसरा अपोनेंट आपसे जीत जाता है तो वो आपके द्वारा किया गया कार्य जो है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। तो यानी इसका नेगेटिव वर्क डन का मतलब है कि पहला, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो है ये आपस में क्या है? विपरीत दिशा में होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, विपरीत दिशा में होंगे, तो किया गया कार्य क्या कहलाएगा? आपका किया गया कार्य जो है वो आपका ऋणात्मक कहलाएगा। दूसरा, यहां पर देखिए भाई कि इनके मध्य कोण जो है वो आपका क्या हो? 90 डिग्री से F एंड S के बीच, F एंड S के बीच कोण जो है वो कितना डिग्री हो? वो कोण जो है ये थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, तो उसके द्वारा किया गया कार्य आपका क्या कहलाता है? कार्य जो है वो ऋणात्मक कार्य। इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल कौन सा है भाई? यानी ये आपका जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा, यानी घर्षण, फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा। तो फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा जो किया गया, यानी घर्षण बल द्वारा जो किया गया कार्य है हमेशा ऋणात्मक, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तीसरा, अगर हम इसको यहां पर देखें तो तीसरा हम बात कर रहे हैं यहां पर कौन सा? शून्य या जीरो वर्क। तो जीरो वर्क कब होगा भाई? शून्य वर्क कब होगा? शून्य वर्क कब होगा? जब हम बात करेंगे F एंड S के मध्य कितना कोण हो? थीटा अगर कितना हो? 90 डिग्री हो, तो उसके द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या कहलाता है? वर्क डन जो है हमेशा जीरो होगा। इस केस में जो है, इन दोनों केस में वर्क डन पॉजिटिव वर्क डन होगा, और इन दोनों के केस में जो है ये हमेशा नेगेटिव वर्क डन होगा। और पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क डन से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है भाई। क्लियर है? ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहां तक आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अब यहां पर कुछ हम एनर्जी की बात करते हैं। तो देखो भाई, एनर्जी जो है, एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं, ऊर्जा संरक्षण। तो ऊर्जा संरक्षण या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है ना तो एनर्जी को जो है बनाया जा सकता है, ना तो उसको नष्ट किया जा सकता है। हमेशा जो है ऊर्जा हमेशा से क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो ऊर्जा हमेशा, तो एनर्जी जो है, एनर्जी हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट होती है। और यही जो है एनर्जी कंजर्वेशन का नियम जो है हम क्या करते हैं? हम यूज करते हैं जब एक फॉर्म से एनर्जी को दूसरे फॉर्म में बदला जाता है। जैसे कि आपका माइक्रोफोन, अभी मैं बात कर रहा हूं तो माइक्रोफोन, तो मैं यहां पर कौन सी एनर्जी है? साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी को किस में? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रहा है। ये बल्ब क्या कर रहा है भाई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में? लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये किसके बेसिस पर? ये सभी जो है हम एनर्जी कंजर्वेशन के बेसिस पर इन सभी चीजों को क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। क्लियर है? नेक्स्ट हम यहां बात करेंगे डिफरेंट कौन कौन सी टाइप की एनर्जी होती है। तो टाइप्स ऑफ एनर्जी की यहां पर बात करेंगे, तो हम बेसिकली यहां पर किसकी बात करेंगे? मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है भाई? तो एनर्जी जो है ये किसी ऑब्जेक्ट द्वारा जो है, किसी पिंड द्वारा उसके पोजीशन पर आधारित और उसके गति पे आधारित, ये क्या है? स्थिति पे आधारित कि उसको किस जो है सरफेस के कहां पर रखा गया। दूसरा, उसके गति पर आधारित। तो अगर पोजीशन पर डिपेंड कर रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं? उसकी पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, यानी इसको क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा। यानी स्थिति पर आधारित कौन सी होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। और अगर हम गति पर आधारित किसी पिंड की एनर्जी को बात कर रहे हैं तो उसकी कौन सी? काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। और काइनेटिक एनर्जी किसी भी पिंड की क्या होती है भाई? हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर होता है। ये इसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। और स्थितिज ऊर्जा ये क्या होता है? रो इंटू जी इंटू एच होता है। और एच क्या है? पोजीशन ऑफ दी पोजीशन, यानी इसको एच को क्या बोलेंगे? पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी पिंड की स्थिति, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट,
या पोजीशन की बात करें, या तो हम उसके किसके उसके कॉन्फ़िगरेशन की भी बात करते हैं स्थिति पर, या उसके कॉन्फ़िगरेशन पर हम बात करते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका किसमें, ये जो आपकी कौन सी होती है, ये स्प्रिंग होती है। तो स्प्रिंग में जो एनर्जी होती है वो किसके कारण, वो जो है पोटेंशियल एनर्जी उसके कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो है वो उसमें समाहित होती है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और अगर एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी जो है, मैकेनिकल एनर्जी जो है वो क्या होता है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस आपका पोटेंशियल एनर्जी। और ये हमेशा से क्या रहेगी, ये आपकी मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होगी। अगर मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है या नियत है तो यहां पर कौन सी जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लगा रहे हैं, तो ये कांस्टेंट कब होगी, अगर आपकी जो है ये देखिए काइनेटिक एनर्जी घट रही होगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, और कुल एनर्जी क्या हो रही होगी, कांस्टेंट। इसी तरीके से अगर पोटेंशियल एनर्जी किसी पिंड की बढ़ रही है तो क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होती है, घटती है। तो ये एग्जांपल आप कैसे देखते हैं भाई, ये एग्जांपल आप जो है इस एग्जांपल से देखते हैं कि कोई जो है पिंड कहां से, धरती से कुछ हाइट पर दूर है, कुछ हाइट पर रखा गया, मान लीजिए ये h हाइट पर से जो है हमने यहां पर इस बॉल को यहां पर फेंका, तो बताओ यहां पर इसकी जो है, यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होती है, और काइनेटिक एनर्जी जो है यहां पर क्या होती है, ये लगभग क्या होती है, जीरो होती है। जैसे ही इसको यहां से ड्रॉप किया जाता है तो देखो नीचे नीचे आते आते, और यहां पर क्या होगी, मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, इन दोनों की कांस्टेंट होगी। तो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो क्या होगी, यांत्रिक ऊर्जा जो है इनकी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। जैसे जैसे ये नीचे आएगा बताओ क्या होगा भाई, पोटेंशियल एनर्जी इसकी घटती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी जो है इसकी बढ़ती जाएगी। और जहां पर कहां पर, जैसे ही ये आपका जस्ट बिफोर दी, या अगर ये सरफेस पर आने वाला है तो उससे पहले अगर देखा जाए तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है यहां पर क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है इसकी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इसकी, जीरो हो जाएगी। तो बताओ यहां पर भी जो है ये क्या है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी इसकी, कांस्टेंट होगी। और यहां पर भी जो है, यहां पर भी जो है, यहां पर भी मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं, या ऊर्जा संरक्षण का नियम बोलते हैं। तो ये क्या है आपका, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है हमेशा से आपका प्रतिपादित होता है। क्लियर है, तो ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है कि क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपका, क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है भाई। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या 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 कहती है, वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है किसी भी पिंड द्वारा किया गया जो कार्य है वो किसके बराबर, उसके काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड इन अ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि वर्क डन बाय अ बॉडी इज, जो है क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को बोला जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। यानी अगर बोले कि ये काइनेटिक एनर्जी क्या होगा किसी बॉडी का, हाफ ऑफ एम v2 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम v1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर अगर देखें तो हाफ को यहां पर ले लीजिए, और ये आपका v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, यही आपका क्या बताता है, जो है आपका काइनेटिक एनर्जी थ्योरम को बताता है। तो काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय अ बॉडी इज इक्वल टू द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय द बॉडी। तो एनर्जी ट्रांसफर्ड का मतलब है काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस के बराबर होगा। क्लियर है, तो यहीं से आपका जो है ये डिफरेंस, काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस है, एनर्जी का जो है यहां पर क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी, और वर्क की अगर हम जो है यूनिट की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगी, यहां पर जूल हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो है आप लोगों को ध्यान रखना है। और लास्ट यहां पर क्या पूछा जाता है आपसे, लास्ट पूछा जाता है कि एनर्जी कंजर्वेशन का इस्तेमाल
इस्तेमाल हम कहां कहां पर यूज करते हैं। हमने बोला अभी कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ना तो ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, ना बनाया जा सकता है, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। और इस एनर्जी कंजर्वेशन को वेरियस जो है हम सिनेरियो में यूज करते हैं और एनर्जी कंजर्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां से भी डायरेक्टली आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं वन बाय वन जो है इनको आपको देखूंगा। तो वन बाय वन अगर पहले यहां पर बात कर रहे हैं, तो पहला यहां पर बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट जो है आपका जियोथर्मल पावर प्लांट। जियोथर्मल पावर प्लांट में हम क्या करते हैं, ये जो हीट एनर्जी है अर्थ की, उस हीट एनर्जी को जो है वो पावर प्लांट में यूज करते हैं। एनर्जी को यानी ट्रांसफॉर्म करने के लिए कौन सी हीट एनर्जी को कहां पर किया जाता है, वो कन्वर्ट किया जाता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हीट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका जियोथर्मल पावर प्लांट। अगर हम थर्मोकपल की बात करते हैं, तो थर्मोकपल में हीट एनर्जी जो है वो किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स में क्या किया जाता है, पानी को स्टोर किया जाता है। तो पानी को स्टोर करने का मतलब है उसकी पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या करते हैं वहां पर, तो पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। या आप बोल सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होते हैं, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर में काइनेटिक या मैकेनिकल एनर्जी को किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। विंड मिल्स, जो आपकी पवन चक्कियां होती हैं, उनमें जो है विंड का इस्तेमाल किया जाता है। तो विंड एनर्जी को किसमें, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। अगर हम ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं, तो वही आपका जो है जो जियोथर्मल पावर प्लांट होता है, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है किसी चीज को रोटेट करने में वो मैकेनिकल एनर्जी, अगर उसका एंड पॉइंट जो है इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन है तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी बोल देंगे। अगर हम माइक्रोफोन, अभी मैंने आपको बोला है कि मैं माइक्रोफोन में बोल रहा हूं, तो ये क्या है हमारी साउंड एनर्जी। तो साउंड एनर्जी किसको कन्वर्ट कर रहा है, ये आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। तो साउंड एनर्जी को किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है ये कन्वर्ट करता है। जो अगर फोटोसिंथेसिस, प्लांट का जो है, पौधों में जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, तो फोटोसिंथेसिस भी क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन है। तो एनर्जी कन्वर्जन है, तो ये कौन सा एनर्जी होगी भाई, सोलर एनर्जी, क्योंकि वहां पर वो सोलर एनर्जी का यूज करता है और फिर उस सोलर एनर्जी को किसमें, फूड में कन्वर्ट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फूड एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, जिसको हम केमिकल एनर्जी बोलेंगे। पीजियो इलेक्ट्रिक, वो क्या करते हैं, स्ट्रेन एनर्जी को किसमें, ये आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक लैंप्स, आपको पता होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी से हीट एनर्जी या आपका किसमें, हीट, और दोनों देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में और लाइट एनर्जी में, तो आप उसके पास रहेंगे तो आप जो है थोड़ा सा गर्म भी महसूस करेंगे, तो वो क्या है, हीट एनर्जी है। क्लियर है। अगर बर्निंग ऑफ वुड, जैसे आप जो है किसको, कोयला को जलाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, तो लकड़ी को जलाते हुए आपको कौन सी एनर्जी, देखो यहां पर केमिकल एनर्जी जो है वो हीट एंड लाइट एनर्जी दोनों में आपको प्राप्त होती है। अगर फ्यूल सेल्स की बात करते हैं, बैटरीज की बात करते हैं, तो फ्यूल सेल्स में आपके क्या है, केमिकल एनर्जी से क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। अगर हम स्टीम इंजन की बात करते हैं, तो स्टीम में क्या, भाप यूज होता है, और भाप का मतलब है कौन सा, ये आपकी हीट एनर्जी है। तो हीट एनर्जी से किसमें, ये जो है ये आपके स्टीम इंजन चलने लग जाते हैं, तो चलने का मतलब क्या है उसकी, ये मैकेनिकल एनर्जी है। इलेक्ट्रिक हीटर जो है, तो इलेक्ट्रिक हीटर क्या करते हैं भाई, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें, हीट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपके सिनेरियो और उनके एनर्जी कन्वर्जन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है सारा इस टॉपिक में ये जितने भी पॉइंट्स हमने कवर किए हैं वो सभी के सभी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखिए भाई, जब तक आपका वन दरोगा का एग्जाम होता है, तो मैं ऐसे सूक्ष्म सूक्ष्म जो है या छोटी छोटी क्लासेस करके जो है इंपॉर्टेंट जितना भी आपका टॉपिक्स है, सभी टॉपिक्स जो है यहां पर कवर करूंगा। और जल्दी ही आप लोगों के लिए एक टीम जो है आने वाली है, क्योंकि बहुत सारे बीच में क्या हुआ कि टीचरों ने जो है वो आनाकानी करी, तो इस वजह से जो है हम क्लासेस नहीं लगा पाए। बट हम जो है ऑलरेडी हमारे पास टीचर आ चुके हैं, तो एक दो दिन में जो है आप लोगों के लिए क्लासेस मिलने लग जाएगी वन दरोगा की। जैसे कि हमने आप लोगों से वादा किया था फ्री क्लासेस देने का, तो वो एज इट इज आप लोगों के लिए रहेगा, चाहे वो आपका एप्लीकेशन पे होगा। और एप्लीकेशन की बात याद आई है, तो एप्लीकेशन आप लोगों को डाउनलोड करना, क्योंकि वहां पर फ्री प्रैक्टिस सेट जो है हमने लगभग 10 प्रैक्टिस सेट बनाए हैं अभी, और जो भी मेरी क्लासेस आपकी पुरानी हुई होगी, पिछले साल की हुई होगी, तो वो सारी जो है प्रैक्टिस सेट आप लोगों को
वो एप्लीकेशन में मिलने लग जाएंगे। तो आप लोगों को फ्री में वहां पर इनरोल होना है भाई, और फ्री में आप लोगों को जो है वहां पर एप्लीकेशन में, केसी क्लासेस की एप्लीकेशन में फ्रीली आप लोगों को जो है सारा कंटेंट वहां पर अवेलेबल होगा। इसके नोट्स, जो भी ये क्लासेस हो रही हैं उसके नोट्स और जो भी आपके जो है टेस्ट सीरीज वहां पर अवेलेबल होंगी, क्योंकि YouTube पर जो है टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराना पॉसिबल नहीं होता है आपको, किसमें, फिजिकल फॉर्म में, तो वो हम जो है सॉरी किसमें, ये आपका सॉफ्टवेयर के फॉर्म में, तो हम जो है या तो टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराते हैं या तो आपको एप्लीकेशन पर प्रोवाइड कराते हैं। तो आप जो है बेहतरीन ढंग से प्रैक्टिस करने के लिए आप जो है जुड़ सकते हैं हमारी केसी क्लासेस के एप्लीकेशन पर। उसका लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले नेक्स्ट लेक्चर जो है कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके लिए लेकर आने वाला हूं, और कल जो है वो डेफिनेटली 2 लेक्चर आप लोगों के लिए और जो है आने वाले हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते जरूर रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय उत्तराखंड।